हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी में। और आज हम टीडीएस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ टीडीएस और टीडीएस की जनरल एंट्री हम टैली में किस प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ टीडीएस। टीडीएस क्या है? टीडीएस स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी कोई कंपनी या इंडिविजुअल एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्स्ट्रा पेमेंट किसी इंडिविजुअल को करती है या किसी पर्सन को करती है, तो उसे उस पेमेंट पर टैक्स डिडक्ट करना होता है। तो इसमें दो पार्टी होती है, एक डिडक्टर और एक डिडक्टी। डिडक्टर वह होता है जो टैक्स को डिडक्ट करता है और डिडक्टी वह होता है जिसका टैक्स डिडक्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर जो हम टीडीएस की जनरल एंट्री टैली में करने जा रहे हैं, तो टीडीएस की हमें टीडीएस से रिलेटेड हमें तीन लेज़र क्रिएट करने। तो उसके लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, देन लेज़र में, देन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेंस का, अगर जो हम हमने कोई एक्सपेंस पे करा है, जस्ट लाइक कोई हमने ऑडिट का एक्सपेंस पे करा, ऑडिट फ़ी। तो ऑडिट फ़ी का जब हम एक्सपेंस पे करेंगे, टीडीएस लगा के देखेंगे, तो ऑडिट फ़ी का हम लेज़र क्रिएट करेंगे। ऑडिट फ़ी ये हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और हमें यहाँ पे इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल करना है। देन नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे हमें न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं या शॉर्टकट की Alt C से प्रेस करके नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम ऑडिट फ़ी पे कर रहे हैं, तो उसमें जो टीडीएस कटेगा वो अंडर प्रोफेशनल फीस आता है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस। ठीक है। इसका सेक्शन होता है 194J। 10% हम काटेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000। ये हमने एक्सपेंस का लेज़र क्रिएट कर लिया। सेकंड लेज़र जो होता है वो टीडीएस का लेज़र होता है, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस। ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा और यहाँ पे हम टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस टीडीएस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमने पहले नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करा था एक्सपेंस के लिए, प्रोफेशनल फ़ीस के लिए, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ीस के लिए भी हम टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ीस का ही नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। देन कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। देन हम थर्ड जो लेज़र बनाएंगे वो पार्टी का लेज़र बनाएंगे, जिसका टीडीएस, जिसको हम पेमेंट करेंगे, जिसका टीडीएस कटेगा। जस्ट लाइक कोई भी हम एक शर्मा एंड सन्स करके है, इन्होंने हमारी ऑडिट करी है, तो इन्हें हम पेमेंट करेंगे तो ये क्रेडिटर हुए। यस करके यहाँ पे इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसको यस करना है। यस करने के बाद डिडक्टिव टाइप, तो इंडिविजुअल, अभी के लिए हम इंडिविजुअल लेके चलते हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। टीडीएस डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसे हम यस रखेंगे। ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। नाउ आपको वाउचर एंट्री करके बताता हूँ हम वाउचर एंट्री किस प्रकार कर सकते हैं। वाउचर में जाएंगे, F7 जर्नल में हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, मान लो 1 अगस्त को हमने एंट्री करी है। अब हम टीडीएस जब डिडक्ट करेंगे तो सबसे पहले उसकी बुकिंग की एंट्री करेंगे। हमारे पास ऑडिट फ़ी का बिल आया है, अब हम उसकी सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं बुकिंग की। उसी टाइम पे, बुकिंग के टाइम पे ही हम टीडीएस को भी डिडक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑडिट फ़ी अकाउंट डेबिट, मान लो हमें 30,000 इसकी लिमिट थी, हम 40,000 ले लेते हैं। देन क्रेडिट हम करेंगे पार्टी का नाम, पार्टी कौन थी? शर्मा एंड सन्स कंपनी। 32,000, इसने ऑटोमेटिकली ही 8,000 उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। तो न्यू रेफरेंस नंबर हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, 40,000 ये क्रेडिट होगा और 8,000 रुपीज़ डेबिट होगा। न्यू रेफरेंस नंबर आप टीडीएस रख सकते हैं, TDS 2। 8,000 रुपीज़ टीडीएस का डिडक्ट हो चुका है। क्रेडिट में हम टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम टीडीएस की एक और एंट्री करके देख लेते हैं। हम जर्नल में जाएंगे। जब पहले तो हमने क्या करा था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाके लेज़र क्रिएट करे थे, लेकिन अब हम शॉर्टकट की के थ्रू ही डायरेक्ट लेज़र को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अब डेबिट हम जो है अपने एक्सपेंसेस को करेंगे, Alt C प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है। नो 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 नो। देन इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसे एप्लीकेबल करना है।
एप्लीकेबल करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट ये पूछ रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आता है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट हम रखेंगे। तो न्यू कैटेगरी या ओल्ड सी प्रेस करके हम TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट का एक नेचर ऑफ पेमेंट करेक्ट कर लेंगे। इसका जो सेक्शन होता है वो 194C होता है, ठीक है। और इस पे जो हमारा टैक्स हम कलेक्ट करेंगे 2%। इसकी भी टैक्स लिमिट 30,000 होती है, ठीक है। और नोट एप्लीकेबल करके कंट्रोल A प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस फॉर एग्जांपल 50,000 रख लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट में हम पार्टिकल लेजर मान लो ओल्ड सी प्रेस करके हम पार्टिकल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। राम एडवर्टाइजमेंट, राम एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्रेडिटर्स के अंदर आएगा, अंडर क्रेडिटर्स। इसको हमें इस TDS एप्लीकेबल इसे यस करना है। इंडिविजुअल रेजिडेंट यस इन सेम वाउचर, कंट्रोल A सेव। 40,000 ऑटोमेटिकली ये आ गया है। 10,000 रुपीज़ उसने TDS डिडक्ट कर लिया। क्रेडिट में जाएंगे, न्यू रेफरेंस 50,000 एंड न्यू रेफरेंस TDS 3, 10,000 रुपीज़ TDS का क्रेडिट। ओल्ड सी प्रेस करेंगे, हमें एक TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट का एक लेज़र क्रिएट करना है। TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट ट्रैक्ट, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। इस टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम TDS सेलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये सिलेक्ट कर लेंगे। देन कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर लेंगे। 10,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली आ गया। हम कंट्रोल A प्रेस करके सेव कर सकते हैं। और अब इसकी दोनों की पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पेमेंट सेक्शन में जाएंगे। अब पेमेंट सेक्शन में F5 प्रेस करेंगे। अब सबसे पहले हम जो हमारी दो कंपनीज थी, जो दो सर्विस प्रोवाइडर थे, हम उनको पेमेंट कर देते हैं। सबसे पहले जैसे शर्मा एंड सन्स, ठीक है, 32,000। हमारा जो अगेंस्ट रेफरेंस था जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट करा था, रेफरेंस नंबर 2, 32,000 सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन डेबिट, अब हम अगेन डेबिट करेंगे और इसमें राम एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा कितना था 40,000 अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 40,000, ठीक है। क्रेडिट कैश से हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब जब हम TDS की पेमेंट करेंगे तो हमें सबसे पहले डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अब हम जैसा हमारा अगस्त मंथ का TDS है तो हमें वो नेक्स्ट मंथ सितंबर की 7 तारीख तक पे करना है। तो हम 1 सितंबर को पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे डेट डालने के बाद ओल्ड टेस्ट प्रेस करेंगे। TDS 1 अगस्त टू 31 अगस्त हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा कब से कब तक का पीरियड है, ठीक है। डिडक्ट टिल 1 अगस्त 2021। सेक्शन 194C और J, तो TDS की टैक्स की पेमेंट करते हुए ये हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है प्रत्येक सेक्शन के अलग अलग चालान क्रिएट किए जाते हैं और प्रत्येक चालान की TDS पेमेंट हमें अलग अलग करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 194J की कर लेते हैं, TDS ऑन प्रोफेशनल फीस। यहाँ पे नन कंपनी, रेजिडेंट, ऑल आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैश हम सिलेक्ट करेंगे, देन एंट्री सेव कर लेंगे। फिर दोबारा से ऑल टेस्ट प्रेस करेंगे। TDS 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक हमारा हमने डिडक्ट किया है। सेक्शन में 194C रह गया था, TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट, नन कंपनी था, रेजिडेंट और कैश सिलेक्ट करके कंट्रोल A प्रेस करके हम सेव कर लेंगे। इस तरीके से हमारी TDS की दोनों एंट्री हो जाएगी, TDS बुकिंग की और TDS पेमेंट की। अब हमें क्या करना है, TDS का हमें चालान जनरेट करना है। TDS का चालान जनरेट के लिए हम पेज अप करेंगे। पेमेंट वाउचर पे पेज अप करते ही TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट का जैसे ये हमें शो कर दिया, तो Alt P प्रेस करके हम विद प्रीव्यू यस करेंगे और Alt Z करके हम जूम करके देख सकते हैं हमारा चालान क्रिएट हो गया। 281 जो चालान नंबर होता है उसके थ्रू हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें।